भारत की आबी जारहियत पंजाब को 37 साल बाद बड़े सैलाब का खतरा। दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज, रावी और मुल्हिका नदी नालों में शदीद तुगयानी। इंडियन हाई कमीशन ने मजीद पानी छोड़ने की इत्तला भी दे दी। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 9 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। हेड मराला से 11 लाख क्यूसिक तक सैलाबी रैला गुजरने की गुंजाइश। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। इंतजामिया अलर्ट। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक हो गया। नारोवाल, सियालकोट और पसरूर के शहरी इलाकों में पानी दाखिल। सैलाबी सूरत हाल के बाइस लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में फौज तलब। जिले इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। नारोवाल और सियालकोट के तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। भारत से पानी आने के बाद दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला में पानी की आमद 7,69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी का बहाव 7,05,000 क्यूसिक हो गया। पिंडी भटिया में जमीनी कटाव से 200 से जायद घर दरियाबुर्द हो गए। इंतजामिया के तलब करने पर पाक फौज के दस्ते दरिया के करीबी इलाकों में पहुंच गए। मसाजिद में ऐलानात कराने का सिलसिला जारी। भारत की आबी जारहियत से दरियाए रावी में सैलाबी रैले लाहौर की जानिब चल पड़े। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में आज शाहदरा से 1.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरने की तवक्को। DGPDM में इरफान अली काठिया ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा शकरगढ़ में नाला बई में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक से बढ़ गया। मूजोर रेला हंजली वाला पुल को बहा ले गया। पानी नारोवाल में दाखिल होने के बाद फौज तलब। पीर महल में भी अलर्ट जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने हेड सदनाई के लिए भी सैलाबी वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सतलुज की बिखरी हुई मौजें तबाही मचाने लगी। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। कसूर और बहावल नगर की दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। यूनियन काउंसिल में बिजली के खंभे गिर गए। सरहदी गांव नगर में खवातीन और बच्चे सैलाबी रेले में फंस गए। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मिंचनाबाद की मुतअद्दिद बस्तियों में पानी दाखिल। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। दीपालपुर में लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत कर दी गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैले ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब को डबो दिया। गुरुद्वारा करतारपुर में कई फीट पानी जमा। नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली मरकजी सड़क डूबने से नारोवाल, लाहौर और दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए रावी में 38 साल बाद इतना शदीद सैलाब आया। मुतल्लिका इदारे सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ अज़ला में इमदादी कार्रवाई के लिए फौज भी काम कर रही है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी तैयारी की गई। आने वाले वक्त के लिए हम सब तैयार हैं। सियालकोट पूरा पानी में डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकास कर लिया गया। सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। पाकिस्तान रेंजर्स भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। पाक रेंजर्स की सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। गंडा सिंह वाला में 6,890 अफराद, 1,024 से जायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 243 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। नाला, फलखू, दरियाए तवी, सैदपुर और खोजा चक के मकाम पर भी इमदादी कार्रवाइयाँ। रेंजर्स के जवान रास्तों की बहाली के लिए ज़िले इंतजामिया के शाना बशाना। मॉनसून के 8वें स्पेल से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। भिंबर में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात गिर गए। गांव संगड़ में मलबे तले दबकर एक बच्ची और खातून जाँ बहक। गांव मलोट का जमीनी राबता लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गया। मीरपुर के इलाके खड़ी शरीफ में छत गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर जाँ बहक। उधर जलालपुर पीरोवाला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल।
सराय आलमगीर में बारिश के बायस गाड़ी स्लिप होकर नहर में जा गिरी। ड्राइवर और 4 तलबा जख्मी, नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुजाबाद में 8 साला बच्चा नहर में डूब गया। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू के कई इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंदकोट में भी कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब से मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन NDMA को पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन NDMA इनाम हैदर ने कहा, दरियाए चनाब और रावी में पानी का बहाव बढ़ने से सियालकोट, नारोवाल और कसूर में तुगयानी का खतरा है। इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली सूबे और विफाक तक हम सब की जिम्मेदारी है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून का आखिरी स्पेल मुतवक्के है। विफाकी वजीर अताउल्ला तारर बोले, वज़ीर-ए-आज़म सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। Pakistan has hardly any road gases emission, yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. We really need to address, but we can't do it alone. The Western world has to have handhold. वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती चैलेंजेस पर अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का ग्रीन गैसेस के अखराज में बहुत कम हिस्सा है। माहौलियाती चैलेंज का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। दरियाओं में तुगयानी से जानी और माली नुकसान हुआ। 2022 में 30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब से सैकड़ों अमवात और इमलाक को नुकसान पहुँचा। तहरीक इंसाफ अवामी एतमाद खो बैठी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, इनमें पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला, जहां हार यकीनी हो वहां बॉयकॉट कर रहे हैं। पंजाब में शिकस्त कार्ड, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा, ये है इनकी असल सियासत इंसाफ। तहरीक इंसाफ का डियाला जेल में तोशा खाना ट्रायल की रोजाना समात पर इजहार तशवीश। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रोजाना समात से मुल्जिमान के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे और इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा होगी। सियासी कमेटी ने 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को पार्टी का हकीकी नुमाइंदा करार देते हुए उन हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान किया। नाहक सजाएं पाने वाले रहनुमाओं को खिराज तहसीन। कमेटी ने फैसला किया, लाहौर के हल्का NA 129 के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफों का सिलसिला शुरू। बानी PTI की हिदायत पर पहला इस्तीफा सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर के भाई और रुकन कौमी असम्बली फैसल अमीन खान ने अपनी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। फैसल अमीन खान ने इकोनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स समेत कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने अपना इस्तीफा असम्बली के चीफ व्हिप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। फैसल अमीन का खान का कहना है कि उनका फैसला बानी PTI की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक है।